आपकी हुकूमतें तो होती हैं ना, कोई छोटा सा मसलन किसी दफ्तर का इंचार्ज बन गया या मुल्क का बन गया या शहर का बन गया, उसकी चौधराहट होती है, उसकी कोशिश होती है कि एक तबका को पिसा जाए, दूसरे तबका को आगे लाया जाए, जिनसे दोस्ती। जैसे पाकिस्तान की हुकूमत अब आप देख रहे हैं, अभी तक हमारी अच्छी और बेहतरीन अवाम को पता ही नहीं चला है, तकरीबन 70-75 साल होने वाले हैं कि हमने वोट देना किसको है और हमारी खिदमत कौन कर सकता है। इनको पता नहीं चल रहा कि एक हुकूमत करता है, आ जाता है कुर्सी पे तो वो नेक है, वो पाक है, न उसने कोई जुर्म किया है, न उस पे कोई केस है, जैसे उसने किया ही कुछ नहीं है जी। जैसे ही हुकूमत से हटता है वो चोर भी है, वो यार भी है, वो गद्दार भी है, वो बेईमान भी है, उसने पाकिस्तान को लूट लिया है, वो जालिम भी है। कब तक ये करते रहेंगे लोग और अपनी इसी मुश्किलात में बाकी रहेंगे। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये कुर्सी और हुकूमत एक ऐसी चीज़ है। नहजुल बलागा में मौला का फरमान है, पढ़ लिया करें कभी कभी नहजुल बलागा को भी। मैं तो अर्ज़ कर देता हूँ, अगरचे छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अगरचे आप लोगों पे गिरा गुज़रता होगा कि ये बंदा छोटा है, बातें बड़ी कर जाता है, ये तो मेरे अल्लाह को पता है कि मैं किस नीयत और किस दिल से बात करता हूँ। तो कोशिश किया करें मौला कायनात का कलाम पढ़ने की। मौला अली वली ने हर चीज़ के बारे में आपकी रहनुमाई फरमाई है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, उसी में ये फरमा रहे हैं, ये हुकूमत और बादशाहत और कुर्सी एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को मिल जाए तो ज़ाहिरी तौर पे उसके ऐब छुप जाते हैं, दूसरों की खूबसूरतियाँ भी इसी के साथ लग जाती हैं। कल का चोर है, आज का बड़ा बेहतरीन है, आज का सरदार है, आज का मोहतरम है, आज का जनाब काबिल एहतराम है। और जब ये ही हटेगा तो इसकी अपनी खूबसूरतियाँ भी मौला फरमाते हैं ख़त्म हो जाएंगी। चलें, कोई इंसान तो है ना, नमाज भी पढ़ता है, फ़र्ज़ करें, लेकिन जैसे ही कुर्सी छोड़ी, ये तो बदमाश था जी, इसने ख़जाना लूटा, इसने फलां खाया, इसने चोरी की, इसने यारी की, इसने गद्दारी की, तो मौला फरमाते हैं ये दुनिया तो ऐसी चीज़ है जिसको मिल जाए उसको खूबसूरतियाँ दे देती है और जिससे छिन जाए उसकी अपनी खूबसूरतियाँ भी ख़त्म कर देती है।